3.3 का आज क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्लास 10th में। ओके, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये बोल रहा है बेटा दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ये एलिमिनेशन और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ठीक है। अब एक चीज और है कि ये तो मैं पिछले ही वर्कशीट में करवा चुका हूं, तो आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे कि कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट लेता हूं तो x प्लस वाई इक्वल 5 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x माइनस 3y इक्वल 4 सेकेंड इक्वेशन। इसमें करना क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है? अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो इसमें मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू इक्वल करते थे x या y का। ओके, और उसको इक्वेशन 2 में पुटअप करते थे। बट इसमें क्या करेंगे कि यहां पर देखो x और y है। ओके, इसमें क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को, है ना, मान लो कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 1 में जो y का वैल्यू है मैं इक्वेशन 2 के y के वैल्यू के इक्वल करूंगा। समझ रहे हो ना? अगर मैं x को लेता हूं तो किसी एक को, x या y में किसी एक को, तो मैं क्या करता हूं कि देखो मैं इसमें y का वैल्यू इक्वल करता हूं। किसका वैल्यू इक्वल करता हूं? y का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें y का वैल्यू कितना है? तो 3y, और इसमें वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैं 3 से, पूरे इक्वेशन में 3 से इंटू कर दूंगा। किससे इंटू करूंगा? 3 से इंटू करूंगा, है ना। केवल मैं y में इंटू तो कर नहीं सकता, है ना, तो मैं पूरे इक्वेशन में 3 से इंटू करूंगा। तो क्या हो जाएगा, पूरे इक्वेशन में करूंगा तो x में भी 3 इंटू हो जाएगा, 3x प्लस y में तो होगा ही और इस 5 में भी होगा। ठीक, और ये इक्वेशन सेम टू सेम है, इसमें मैं कुछ नहीं किया। 2x माइनस 3y 4। अब इसको जैसे प्लस माइनस करते हो ऐसे कर देंगे। देखो यहां पर बेटा ये 3y प्लस में है और ये 3y माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल, सेम नंबर है। तो आपके पास क्या बचा? ये 3x और 2x क्या हो गया? 5x, और इक्वल में 19, है ना, 15 4 90। तो x का वैल्यू मेरा यहां पर क्या आया? 90/5। ठीक, इस x के वैल्यू को, ये जो x का वैल्यू है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो मान के चलो मैं इस इक्वेशन में पुटअप करता हूं x का वैल्यू, तो x के जगह पर क्या लिखता हूं? 90/5 मैं इक्वेशन लिखता हूं, है ना। मैं लिख देता हूं पहले वैल्यू पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल 5। x का वैल्यू अगर इसमें पुटअप करूंगा तो मेरे पास y का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। y बराबर 5, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5, 25 माइनस 19। तो y का फाइनली जो मेरा वैल्यू आया 6/5 आया। ठीक, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बोल रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करो। क्या करो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो ये तो मैं आप लोग को पिछली ही वर्कशीट में बता चुका हूं, तो ये आप लोग करोगे और देखोगे कि क्या x और y का वैल्यू सेम आ रहा है क्या। चलो एक मैं बता देता हूं, बट 2 3 4 खुद करना। ओके, इसी में
क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को x बराबर मैं क्या करूँगा 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई। इस x का वैल्यू किस में पुटअप करेंगे, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 2, है ना, क्योंकि 1 को ही तो मैं तोड़ा, तो इस 1 में तो पुटअप नहीं कर सकता, इसीलिए 2 इक्वेशन में x की जगह पर क्या रखूंगा, तो आंसर है 5 माइनस वाई। ओके, माइनस 3y चल ही रहा है बराबर 4, तो 2s माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4, माइनस माइनस प्लस 5y और 4 ये उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 19 होगा ना। कहीं मिसिंग हो रहा है, 5, ओह 5 2 जा 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। देखो y का वैल्यू इसमें भी 6/5, ये भी 6/5, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, y का वैल्यू पुटअप करके 5 माइनस वाई के जगह पर 6/5 और x बराबर 25 माइनस 6/5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/5। क्वेश्चन सोल्व, x का भी वैल्यू मेरा फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, हो गया, चलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्वल 10 इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 2y इक्वल में 2, इक्वेशन 2। क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये 3 है, ये 2 है, किसी एक में इंटू करेंगे तो सेम होगा ही नहीं, y वाला भी सेम नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें इक्वेशन 1 में 2 से इंटू कर दूंगा, 3 2 6 हो जाएगा, ओके, और इक्वेशन 2 में 3 से इंटू, इस बार x कैंसिल कर रहा हूं, उस बार y कैंसिल कर रहा था, इस बार x कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, 3 2 6x, 4 2 8y इक्वल 20, 10 2 20, ठीक, 3 2 6x और माइनस 3 2 6y इक्वल में 6। देखो ये कैंसिल नहीं होगा, देखो दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस, तो ये 12x हो जाएगा, और मुझे x कैंसिल करना है, तो करेंगे क्या, अपने तरफ से यहाँ माइनस लगाएंगे, सुनो तभी कैंसिल होगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाया, साइन चेंज किया। जब मैं किसी एक वेरिएबल का साइन चेंज कर रहा हूं तो मुझे ये सारे उस इक्वेशन के सारे वेरिएबल का साइन चेंज करना है, यानी कि जहां जहां प्लस से माइनस किया, माइनस वाला को प्लस किया और फिर प्लस वाले को माइनस कर दिया, साइन चेंज हो गया, ओके। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक, अब ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 14y होगा ना, 8 6 14, ओके, ये माइनस हो जाएगा 14, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/14, तो y का फाइनली वैल्यू क्या आया 1 आया, ठीक है। अब ये इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, है ना, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर 1 इक्वल 10, 3x बराबर 4 1 जा 4, ये प्लस में है माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, 10 में 4 माइनस करेंगे 6, ये 3 इंटू में डिवाइड में,
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी कि y x और y दोनों का वैल्यू मैं फाइंड कर दिया। आपको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद सोल्व करोगे। ओके, मैं बता चुका हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्या है कि 3x माइनस 5y, ये -4 है, इसको इधर कर दो तो प्लस का 4 इक्वेशन 1। ओके, ये 9x और ये 2y इक्वल के उधर है, मैं इधर ला दो, -2y = 7 चल ही रहा है इक्वेशन 2। अब x को मैं कैंसिल करूंगा तो केवल इसी में इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 है ना, 3 3 जा 9x हो जाएगा। ये 9x पहले से ही है, कर लेता हूँ। तो 9x है ना, 3 3 जा 9x माइनस 15y इक्वल में 4 3 जा 12, फिर से 9x माइनस 2y इक्वल में 7। अब ये कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर मैं माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, जब इसमें माइनस लगा रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस 13y इक्वल में कितना हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली बेटा -5/30। ओके, अब इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं लिख रहा हूँ पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। 3x ठीक है, 5 इंटू क्या हो जाएगा -5/30। ओके, इक्वल में 4 चल ही रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस और 5 5 जा 25/13 इक्वल में 4। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 4 के माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 52 है ना -25/13। ओके, ये किसके इक्वल है 3x, बट अभी x लिखूंगा, ये 3 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसमें माइनस करूंगा 52 में 25 तो क्या आएगा 27 और 13/3 चल ही रहा है, 3 से इसको 9 टाइम में कैंसिल कर दूंगा तो जो x का मेरा फाइनली वैल्यू आएगा 9/13 आएगा। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1 का। ठीक है, क्या है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में -1। ओके, और फिर x माइनस y/3 इक्वल में 3। करता क्या हूं मैं, इसको 6 से इंटू कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, और इसको मैं 3 से इंटू कर दूँ, मैं बताया हूँ क्यों। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 3x। ठीक, ओके, 3 2 जा यानी कि 2 बार में, तो इसमें इंटू होगा तो 2 2 जा 4y इक्वल में -6, 1 में 6 से इंटू करेंगे, समझ में आ गया इक्वेशन 1। ठीक, अब x में 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक, 3 में 3 से इंटू करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो बचेगा क्या केवल -y इक्वल में, और 3 3 जा 9 इक्वेशन 2। अब देखो इसमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं जब x करता हूं तो दोनों का सेम वैल्यू है। हाँ, अगर y आपको कैंसिल करना है तो इक्वेशन 2 में 4 से इंटू करेंगे तो y कैंसिल होगा, बट मैं क्या करता हूँ x को कैंसिल कर रहा हूँ। ये दोनों प्लस में, एक को माइनस कर दो, अब यहाँ माइनस लगाया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके,
कैंसिल, तो ये कितना हो गया 415y, और ये माइनस माइनस प्लस 15, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -15 अपन 5, 5 3 जब 15, यानी कि y का वैल्यू कितना आया, तो आंसर है -3। ठीक, अब इस y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुटअप कर देता हूँ, तो 3x प्लस में 4 इंटू -3, ओके, और इक्वल में -6। ठीक है, 3x प्लस माइनस 3 तुरजा 12 -6, तो 3x बराबर -6 उधर जाएगा तो +12 माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 अपन में 3 इंटू में इधर आ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और ये 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 प्लस का 2, तो ये x का वैल्यू मेरा क्या आएगा फाइनली 2 आएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के 1। ठीक है, आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन रहते हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मैं समझ गया। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। पहले इसमें क्या करेंगे बेटा कि कंसीडर करेंगे क्या, न्यूमरेटर, पहले क्या ले लेंगे, मैं x मान लिया। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर को मैं क्या ले लिया y। ठीक, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन तो आप जान ही रहे, x अपन y, यानी कि न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर, यही फ्रैक्शन है। ठीक, अब समझो, इफ वी ऐड 1, कितना ऐड कर रहे हैं, तो आंसर है 1, किस में, टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x में 1 ऐड कर दिया। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट, कितना कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास 1, बस सिंपल। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओगे, ठीक है, तो x प्लस 1 है ना, और y माइनस 1 ही होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इसमें इंटू, इसको इसमें इंटू, और 1 से इंटू करते हो तो जानते हो कि सेम ही होता है। ठीक, x y को इधर लाओ तो -1, और 1 को उधर ले जाओ तो +1, तो x माइनस वाई बराबर -2, ये मेरे पास इक्वेशन 1। ठीक है, फाइंड हो गया। ओके, अब फिर से इट बिकम्स 1/2, अब मेरे पास जो फ्रैक्शन आता है वो 1/2 होगा। कब, इफ ही ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, है ना, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने से। x तो ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर की तो बात ही नहीं किया है, डिनोमिनेटर में क्या है y में क्या कर रहा है ऐड 1, और जब ऐड 1 कर रहा है तो क्या हो जा रहा है 1/2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। मेरे पास 2 इक्वेशन चाहिए था, 2 इक्वेशन मिल गया। अब वहां से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं बता दूंगा कि ये फ्रैक्शन है। ओके, अब सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x और y + 1, 2x माइनस वाई इक्वल 1, ये इक्वेशन 2। अब इसमें से सेम इक्वेशन में y को कैंसिल कर दूंगा, तो 2x माइनस इक्वल y, 2x माइनस वाई इक्वल 1, इक्वेशन 1 लिख दिया, और उसके नीचे इक्वेशन 2 लिख दिया, और उसके नीचे इक्वेशन 1 लिख देता हूं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर इक्वेशन 2 को ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
मैं इसमें कुछ नहीं, मैं दोनों इक्वेशन में से किसी एक भी इक्वेशन में कोई भी नंबर से मैं इंटू नहीं करवाया हूं। क्यों? क्योंकि इसमें भी y 1y है, इसमें भी y, मैं y को कैंसिल करने वाला हूं। बट कैसे? इसको मैं कर दूंगा प्लस, तब तो y कैंसिल होगा, और जब इसका साइन चेंज किया तो सारे का साइन चेंज होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर है कि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1x, यानी कि x लिख सकता हूं केवल, इक्वल में ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 3। डायरेक्ट x का वैल्यू 3 आ गया। इस x के वैल्यू को हम कर देते हैं किस में? पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है, x के जगह पर क्या लिखा हूं? x इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, x के जगह पर 3 माइनस वाई -2। ओके, माइनस वाई बराबर -2, 3 उधर जाएगा तो -3, तो माइनस वाई बराबर -5। वाई का वैल्यू क्या आ गया? 5। अब मेरे पास जो फ्रैक्शन है x अपन वाई है, तो x के जगह पर 3 और y के जगह पर 5, ये मेरा फ्रैक्शन फाइंड हो गया। बस इजी है, 3/5 हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 5 ईयर एगो। एगो का मतलब क्या होता है? एगो का मतलब पहले। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो नाम है, एक है नूरी, तो नूरी को मैं x ले लिया। क्या ले लिया? x। उसके बाद जो नाम आता है सेकंड, y। पहले वर्ड प्रॉब्लम में x और y को कंसीडर करेंगे, किसको x मानेंगे, किसको y। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। 5 ईयर एगो, एक चीज करेंगे, x में भी 5 माइनस करेंगे और y में भी -5 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन दिखा रहा है वो 5 साल पहले का दिखा रहा है। 5 ईयर एगो, तो मैंने 5 माइनस कर दिया, ठीक, दोनों में है ना। y में भी मैं 5 माइनस कर दिया। ठीक है, क्या है कि नूरी वाच थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है, थ्राइस का मतलब 3 गुना बड़ी है, किससे? सोनू से। अब ये बताओ बैलेंस 3 किस में इंटू करूंगा? आप जान गए होंगे, जो छोटा होता है उसी में प्लस या इंटू करते हैं, क्यों? इक्वल करने के लिए। ठीक है ना। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 3 गुना है कौन? नूरी। अब क्या करेंगे? x -5, ठीक है। 3y बराबर 3y -50, 3 से दोनों भी इंटू हो जाएगा। x -3y चल ही रहा है। ओके, सॉरी, x -3y, 3y को इधर लाया और -5y को उधर करेंगे तो प्लस का 5, तो x -3y बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? तो आंसर है -10, और ये इक्वेशन 1 होगा। ओके, अब यहां से आगे पढ़ते हैं। 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद फिर से x में 10 प्लस कर देंगे और y में भी 10 प्लस कर देंगे। नूरी विल बी ट्वाइस का मतलब 2 गुना, सोनू के 2 गुना हो जाएगा। सोनू ही तो छोटा है, उसी में प्लस और इंटू करते रहो। x + 10 इक्वल में 2y 20, x माइनस 2y को इधर ला दो माइनस। ओके, अब 10 को उधर लेकर चले जाओ, तो 20 - 10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि x - 2y बराबर ये 10, 20 में से 10 माइनस होगा तो 10 होगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। ओके, अब इसमें मैं क्या करता हूं? सेम इक्वेशन को लिख देता हूं, x - 2y, ओके, x - 2y और इक्वल में
10, इक्वेशन 2 को लिख दिया और जस्ट उसके नीचे इक्वेशन 1 को भी लिख देता हूँ। मैं एक्स कैंसिल करने वाला हूँ, है ना, मुझे इंटू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे इंटू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, तो यहाँ नहीं होगा इंटू, तो माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा y, और ये क्या हो जाएगा 20, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, तो आंसर है 20। अगर y किसको माने थे, तो आंसर है सोनू का। अब यहाँ पर यहाँ से मुझे सोनू का एज निकल गया कितना, 20 ईयर्स। अब आते हैं नूरी के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1। 2 में भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 3y इक्वल में -10, ठीक है। x ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 20 इक्वल में -10, x माइनस 23 जा 60 इक्वल में -10, तो x बराबर क्या हो जाएगा -10 प्लस में 60, तो फाइनली जो x का वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -60 में 10 माइनस करेंगे तो 50, यानी कि यहाँ से आपका नूरी का भी एज निकल गया कितना, 50 ईयर्स। परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज है। परसेंट एज ऑफ नूरी लिख देना और परसेंट एज ऑफ सोनू का। तो चलिए समझ में आ गया होगा, जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 3, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9, आल्सो 9 टाइम्स, बाद में पढ़ेंगे उसको। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर हो, मान लो कि 2 डिजिट का नंबर, मतलब कि जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 70, ये कितने डिजिट का है, तो 1 2, यानी कि 10 1 2 99 1 2, यानी कि 2 डिजिट का नंबर 10 से लेकर 99 तक होगा। 99 के बाद क्या आएगा 100, ये 3 डिजिट का हो जाएगा 1 2 3, और 10 के पहले 9 आएगा जो 1 डिजिट का है। ये तो बात समझ में आ गया। मैं वो नंबर मान के चलो कि मुझे नंबर नहीं पता है, तो मैं एक्स वाई लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, एक्स और वाई, मतलब क्रम में लिखता हूँ। जैसे कि मुझे 90 लिखना है तो एक्स के लिए 1 और 9 के लिए वाई के लिए 9, ऐसे, ठीक। अगर मैं एक्स को क्या मानता हूँ, तो आंसर है टेंस, और वाई को क्या लेता हूँ, तो वंस, है ना, वंस। तो एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हो इस नंबर को, तो आंसर है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक। मान के चलो कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 50, जैसे कि x के जगह पर 1 और y के जगह पर 5। अब इस नंबर को मैं रिवर्स कर दिया, यानी कि पलट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 51, ठीक है ना। यानी कि y को क्या माने थे 5, ये 5 कहाँ चला गया, टेंस के जगह पर, जबकि y क्या है 1 है, y 1 है। अब ये y जब नंबर को रिवर्स किया तो y टेंस के जगह पर चला गया, और x टेंस है तो x 1 के जगह पर चला गया, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल नंबर है, बट रिवर्सिंग नंबर, क्योंकि देखो आपके पास रिवर्सिंग नंबर भी चाहिए, ठीक है ना। तो रिवर्सिंग नंबर को मैं क्या ले लेता हूँ, 10y प्लस x, लिखना सही होगा ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, जो नंबर चेंज कर देता है, ये इजी क्वेश्चन बनता है, समझने का थोड़ा वो चाहिए कि, ठीक है। जो मेरे पास नंबर था किस फॉर्म में है, 10x प्लस वाई, जहां पर ये टेंस होगा, क्या होगा, टेंस होगा, और y क्या होगा, वंस होगा। आप लिख लेना वंस, y बराबर वंस और टेंस बराबर x, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो क्या लिखा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर
इज 9। अब ये 2 डिजिट का नंबर है, वो दोनों डिजिट को सम कर दो। जैसे कि मेरे पास 2 डिजिट का नंबर 18 है, तो इन दोनों को सम कर दो, है ना। तो मैंने क्या किया, 2 डिजिट तो मैं एक्स और वाई के ही फॉर्म में रखा हूं अभी, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9। ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर को 9 टाइम्स कर दो जो नंबर है तुम्हारे पास। ओके, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और जो रिवर्स नंबर है उसको ट्वाइस कर दो, यानी कि 2 से इंटू कर दो। द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर का 9 टाइम्स 9 गुना है, और जो नंबर को हम रिवर्स कर रहे हैं उसका 2 गुना आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 को दोनों में इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90x और प्लस में 9y, इधर भी आएंगे तो 20y एंड प्लस 2x। ठीक है, अब करना क्या है कि 9x माइनस 2x, ओके, और 9 पहले से है माइनस 20y, y को तो उधर 0 हो जाएगा, 20 को भी मैं इधर ला दूंगा। ठीक है, अब होगा क्या कि 88x, 90 में 2 माइनस करेंगे 88x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 9 माइनस करेंगे तो 11y इक्वल में 0। ठीक है, इन दोनों से 11 कॉमन आ रहा है तो 11 कॉमन ले लेंगे, तो 8x माइनस वाई इक्वल 0। 11 को उधर लेकर चले जाएंगे बेटा, 0 के डिवाइड में तो 0 ही होगा, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक, ओके, अब यहां मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल में 0 और 8x माइनस वाई इक्वल में 0, 8x प्लस वाई इक्वल में 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल में 0 मैं ऐसे रख लिया। ठीक है, मैं इक्वेशन में इंटू वगैरह नहीं किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये माइनस का वाई है, प्लस का वाई है, कैंसिल हो जाएगा, मैं कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 9x, और ये क्या आएगा तो 9 में 0 प्लस करोगे तो 9 ही होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/9, तो यहां से x का वैल्यू मेरा क्या फाइंड हुआ, आंसर है 1। ठीक है, इस 1 को यहां पुटअप कर देता हूं, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी कि ये 8 आएगा। ठीक, मेरे पास वो नंबर क्या होगा, यहां से भी आप लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, x के जगह पर डायरेक्ट क्या रखोगे 1, और y के जगह पर डायरेक्ट क्या रखोगे 8, ये भी एक नंबर हो गया। और नहीं तो एक्सपेंड करके अगर लिखना है तो क्या करेंगे 10, y का वैल्यू 1 इंटू 1 और प्लस y का वैल्यू 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8, यहां से 18। समझ में आ गया। अब इस नंबर को रिवर्स करोगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई टू विड्रॉ 2000 रुपये निकालने के लिए। ओके, सी आस्क द कैशियर ने कितना दिया उसको 50 एंड 100 का नोट्स। ओके, मतलब पूछा मीना से कि 50 और 100 का नोट है, मैं दे देता हूं, और वो भी दिया भी कितना, केवल 50 और 100 का ही नोट है। टोटल मीना को कितना दिया 25 नोट्स। तो पहले यहां पर नंबर ऑफ 50 रुपीज को x ले लेते हैं,
मान लो कि 50 रुपये के नोट क्या है x, और नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट को हम लोग क्या लेते हैं y। ओके, और टोटल नोट कितना दिया है 25, तो x प्लस y बराबर 25 है ना। 50 का नोट और 100 के नोट मिलाकर टोटल कितना है 25। एक इक्वेशन मेरा यहां से बन गया। अब अगला क्या होगा कि अब ये तो नोट हो गया। ओके, अब ये जो है एक्स किसका है, तो आंसर है 50 रुपीज का। 50 इंटू एक्स कर दिया। ओके, यानी कि 50 इंटू एक्स कर दिया, और 100 वाई क्या है 100। मैं एक्स और वाई क्या लिया हूं नंबर। एक्स क्या है 50 रुपये का नंबर, एक 50 नोट कितना है एक्स, तो 50 एक्स कर दिया और इसको 100 वाई कर दिया, इक्वल में 2000। ओके, अब यहां से मैं 50 कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं 50 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2i बराबर 2000। तो x प्लस 2i बराबर क्या हो जाएगा 2000 अपन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 40, यानी कि x प्लस 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है 40। ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 था 25, और यहाँ पर इक्वेशन 2 है 40। यहाँ माइनस रख दूंगा क्योंकि मैं कैंसिल करने वाला हूँ क्या x को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई और माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आएगा 15 है ना। जो 100 का नोट्स था, 100 रुपये का नोट्स था, वह कितना नोट्स है, तो आंसर है 15 नोट्स है ना। ओके, अब इस y के वैल्यू को पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट अप करता हूं, तो x प्लस y के जगह पर क्या है 15, 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x का नोट कितना हो गया 10, और x किसका माना था 50 का। तो अगर यहाँ लिखता हूँ 50 रुपये इक्वल 10 नोट्स, 10 नोट्स। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 50 का 10 नोट्स एंड 100 का 15 नोट। आप इसको वेरीफाई करोगे तो कर लो, y का 100 का 15 यानी कि 15 इंटू 100 1500 रुपीज, एंड ये 50 इंटू 10 यानी कि 500, दोनों को ऐड करोगे तो 2000 हो जाएगा, और दोनों नोट 15 और प्लस 10 25 भी आ जाएगा। तो ये वेरीफाइड हो गया क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। ओके, एक लाइब्रेरी है, और उस जब लाइब्रेरी से आप बुक लेते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज जो है ये 3 days का है। मैं इसको x ले लेता हूं। ये जो x रुपीज है ना, 3 दिन का है। आप लाइब्रेरी में जाओ, बुक उठाओ, ले लो, 1 days रखो, 2 days रखो, 3 days रखो, 3 दिन तो रखना ही रखना है, क्योंकि 3 दिन के लिए ही फिक्स चार्ज है। ओके, दूसरी बात यह है कि कोई बुक ले गया और 3 दिन के बाद भी रखना चाहता है, कोई रखता है 5 दिन 10 दिन, तो क्या होगा, तो उसके लिए एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि पर डे के हिसाब से जो एडिशनल चार्ज होगा वो पर डे के हिसाब से होगा, और y उसको मैं y ले लेता हूं। ओके, अब ध्यान दो बेटा, यहां पर है ना, फिक्स को x और एडिशनल को y में ले लेता हूं, लिखा हूं एडिशनल चार्ज पर डे, पर डे। ओके,
देयर आफ्टर सरिता पेड 27। सरिता पेड कर रही है कितना? 27 फॉर अ बुक 5 डेज। कितने के लिए बेटा? 5 डेज। ध्यान से देखो, सरिता जो पेड कर रही है ये कितने दिन के लिए कर रही है? 5 डेज। और ये कितना पेड कर रही है? सॉरी, ओहो मैं कहाँ चला यार, 7 डेज के लिए बेटा, 7 डेज। 7 डेज कितने कितने? तो आंसर है 27 रुपीज। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक के फॉर 7 डेज। 7 डेज में अगर वो बुक ली होगी तो जमा करना होगा कुछ फिक्स अमाउंट, फिक्स डेज के लिए। तो मैंने माना कि वो पहले एक्स पेड की, और ये एक्स कितने के लिए है? तो आंसर है 3 डेज के लिए, है ना। फिक्स अमाउंट है इसका 3 डेज के लिए। अब ये टोटल 7 डेज बेटा रखी है, y बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर 7 डेज के लिए वो रखी है, ठीक है ना, तो 7 डेज में तो 3 तो फिक्स दे दी है, अब उसे कितने दिन के लिए देना है? तो आंसर है 4y। ओके, अब इस क्वेश्चन को ऐसे मैं लिख सकता हूं, x 3 डेज प्लस 4y इक्वल में 27। ये इक्वेशन 1। ओके, y शशि पे 21 कितने दिन के लिए बेटा? तो 5 डेज के लिए। शशि जो लेता है बेटा वो 5 डेज के लिए लेता है। कितना पेड करता है? 21 रुपीज। तो इसका भी तो फिक्स होगा 3 डेज, इसका भी तो फिक्स है। तो एडिशनल क्या होगा बेटा? तो 5 माइनस 3 फिक्स है, 3 माइनस कर देंगे तो 2y। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि x प्लस 2y बराबर 21, और ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं कि इस x को मैं कैंसिल कर देता हूं ना, x में कैंसिल कर देता हूं। यहां ध्यान दो, x प्लस 4y इक्वल 27 और x प्लस 2y इक्वल में 21। यहां बेटा माइनस लगाऊंगा, करके ही आ रहे हो, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, x कैंसिल, ये 4 में 2 माइनस हो जाएगा तो 2y, और 27 में 21 माइनस होगा तो 6, तो y बराबर 3। y बराबर क्या हो गया? 3। ये जो चार्ज है पर डे है, एडिशनल चार्ज पर डे, यानी कि वो फिक्स चार्ज जो 3 दिन का भी नहीं निकाला हूं, निकालूंगा 3 दिन के बाद जो पेड करना है पर डे के हिसाब से उस बुक के लिए कितना जमा करना है? 3 रुपए, है ना, 3 रुपए पर डे। अब इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखता हूं, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। इन इक्वेशन 1 में तो क्या होगा? x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल में 27। x बराबर बेटा 4 3 जा 12 जो है उधर जाकर 27 में माइनस हो जाएगा, तो यहां पर x बराबर 15 आएगा। और ये जो है ये फिक्स्ड चार्ज है, कितने दिन का? 3 डेज का, यानी कि 3 दिन के लिए आपको देना है, वो तो फिक्स चार्ज है, देना ही देना है। 2 दिन रखो 3 दिन रखो, है ना, तो वो 15 रुपये देना है, 15 रुपये देना है। अब उसके बाद 4 दिन 5 दिन हुआ तो 3 दिन के बाद मान लो कि मैं बुक को 4 दिन रखा तो एडिशनल चार्ज कितना लगा? 1 दिन का। 5 दिन रखा तो एडिशनल चार्ज कितना दिन का लगा? तो 3 माइनस कर दो, 2 दिन का। और जो एडिशनल चार्ज है 3 रुपये पर डे। तो ये सारा एनसीईआरटी के 3 कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है क्या? तो आंसर है नहीं बेटा। एनसीईआरटी के उतना भरोसा भी मत रहो। एनसीईआरटी बेस ठीक है, उसके बेस पे चलो, है ना।
उसका चैप्टर 3 जो है लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन ही स्टार्ट करो, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करो। बट और जगह से भी क्वेश्चन लाओ तो और डाउट क्लियर हो। जैसे कि मैं क्वेश्चन लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये फ्रैक्शन में दिया हो इस टाइप का, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन किए नहीं हो ना, कि 1/7x 1/2x नहीं किए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे। ठीक है, एक बात ध्यान दो कि 1/7x 1/6y ये सारा चीज अलग अलग है, लेकिन अगर मैं बेटा इक्वेशन 2 में 1/2 से इंटू करूंगा तो 3 2 जा 6 1/6y होगा ना। अगर 1/6y 3 2 जा 6 6y होगा, तो 1/6y इक्वेशन 1 में भी है, कैंसिल आउट कर सकता हूं। कैसे, ध्यान दो। जैसे कि इक्वेशन 2 में 1/2 से इंटू किया हूं, तो इक्वेशन 1 में ऐसे ही नोट कर लेता हूं। और बहुत लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, बोलेंगे 1/x 1/y को यू भी मान लो, कुछ मान लो, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। मैं ऐसे करके नहीं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, मैं डायरेक्ट कराऊंगा, आप करोगे बहुत इजी लगेगा। ध्यान से सुनो, इक्वल 3 इक्वेशन 2 1/2, मुझे यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3 को 2 से इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, और 3 डिनोमिनेटर में है इसलिए डिनोमिनेटर में इंटू 2 कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे कि 1/2 से, अब पूरे में इंटू होगा तो 1/4x 2 2 जा 4, ओके, माइनस 3 2 जा 6 1/6y, और ये क्या हो जाएगा 5/2। क्लियर। अब यहां पर 1/6y 1/6y, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल, तो ये क्या होगा, ध्यान से सुनो, 1/7x प्लस 1/4x। ठीक है, 3 प्लस 5/2। अब इस क्वेश्चन को मैं यहां लाता हूं, 7x इंटू 4x कर दो। ठीक है ना, 7x से 7x कैंसिल, तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 4x से 4x कैंसिल, ये 7x हो जाएगा। यहाँ इक्वल में क्या रखेंगे बेटा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 2 जा 2 3 2 जा 6 प्लस 5, ओके, ये हो जाएगा 7 4 11x, और ये क्या हो जाएगा बेटा, तो 7 4 जा 28, और x में भी अगर इंटू होगा, x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 11/2 6 5 11। अब ध्यान से सुनो, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/20x इक्वल में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कैसे, 28x इंटू 11 और 11 इंटू 2, 28x को इधर ही रखो, 11 इंटू 2 उधर, ठीक है, ये 11 इंटू में डिवाइड में कर दो, 11 से 11 कैंसिल। अब x बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, उधर बचेगा 2, ये इंटू में 28 है, डिवाइड में कर दो, तो 140। यहाँ x का जो वैल्यू आएगा बेटा 1/14 आया ना, 1/14। ठीक, अब किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, है ना, कहाँ है ये क्वेश्चन दूसरा था, किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो या इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो, लेकिन वहां x आया और यहाँ क्या आया 1/x में है, तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/x रेसिप्रोकल कर दिया, कर सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन होगा, इक्वल के इधर रेसिप्रोकल किए तो उधर भी करना पड़ेगा मुझे, तो ये 14/1, ठीक है ना, तो फाइनली 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब इक्वेशन 1 लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/7 इंटू 1/x लिख सकता हूं, 1/7 इंटू 1/x, ओके लिख सकता हूं, प्लस 1/6y रहने दो क्योंकि y का ही वैल्यू निकलना है, इक्वल में 3। अब 1/7 इंटू बेटा 1/x की जगह पर क्या रखूंगा 14 में रख दिया, प्लस 1/6y बराबर 3, ओके, 7 2 जा,
और ये क्या आया 2 + 1/6y इक्वल में 3। तो 1/6y बराबर 3, ये 2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 1/6y बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है ना, इसको इससे इंटू इसको इससे इंटू, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 1। 6y को 1 से इंटू करोगे तो 1 ही 6y में होगा, और 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1, और y बराबर क्या हो जाएगा इंटू में है 1/6। तो ये आपका y का वैल्यू निकला और x का वैल्यू यहाँ निकला, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या हुआ 1/14, ठीक है बेटा, और y का वैल्यू 1/6। ये दोनों आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो देखते हैं एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिखाता हूँ, है ना। देखो ये क्वेश्चन आप लोग रीड करो, तब तक ये क्वेश्चन सोल्व करो। एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ध्यान से देखना, पिछला क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में मैं इंटू किया था, इसमें न्यूमरेटर में इंटू करूंगा और वो भी इक्वेशन 1। अभी समझ में आएगा क्यों, ध्यान से सुनो। 5 3 जा 15 और x - 1 प्लस 3/y - 2 इक्वल में 3 2 जा 6। ओके, और 2 इक्वेशन सेम टू सेम नोट कर लेंगे, है ना बेटा। अब ये 3/y - 2 3/y - 2 सेम आ गया, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। इसी को देखो 1/y - 2, और यहाँ इक्वेशन 2 में 3/y - 2 था, तो 3 करने के लिए मैं इक्वेशन 1 में 3 से इंटू कर दिया। आप तो समझ में आ गया होगा। और 15/x - 1 प्लस 6/x - 1 इक्वल में 7। ओके, डिनोमिनेटर जब सेम हो तो 15 + 6 बराबर 7। अब यहाँ ध्यान दो, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, और डिनोमिनेटर में x - 1 चल ही रहा है। ओके, कुछ नहीं है 7 का डिनोमिनेटर में, तो 1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 7x - 7, 7 से x में भी इंटू होगा और 1 में भी इंटू होगा, और ये 21। 7x बराबर बेटा 21 + 7, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा प्लस करेंगे तो, और ये 7 इंटू में आएगा डिवाइड 4 टाइम में, तो x का वैल्यू क्या आया 4 आया। अब इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूं। तो 5/x का वैल्यू क्या है 4 - 1 प्लस में y/y - 2 इक्वल में 2। अब क्या होगा कि ये 5/3 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है 4 और मैं 1 माइनस किया, ठीक, प्लस 1/y - 2 इक्वल 2। अब यहां से ध्यान दो, ये प्लस में उधर जाकर y - 2 के 2 माइनस 5/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब ये क्या हो जाएगा एलसीएम 3 का, तो 3 2 जा 6 - 5, 1/y - 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, इसको 1 से इंटू करोगे तो सेम होगा, और ये 3 1 जा 3, तो y का फाइनली जो आएगा 3, और ये 2 माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 5। ओके, x और y का भी वैल्यू आपका फाइंड हो गया, ठीक है। अब बात है इस वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम का तो सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में लिया x + y, दोनों का सम कर दिया 16, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड द सम ऑफ, फिर सम करेंगे बट रेसिप्रोकल का, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो 2 नंबर लिया हूं x 1/x + 1/y, यही तो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। और इसका क्या आया 1/3। ओके, अब एक्स वाई का एलसीएम लेंगे बेटा, तो एक्स वाई होगा, और x + y बराबर 1/3 लिख सकता हूं। अरे y/x आएगा, प्लस में है तो x/y भी लिख सकता हूं। अच्छा, x/y बराबर 16 है,
ये एक्स प्लस वाई जो है किसके इक्वल है, तो आंसर है 16 का। और एक्स वाई चल ही रहा है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो एक्स वाई बराबर 16 3 जा 48। अब ये इक्वेशन 2 नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस में ही होना चाहिए। तो मुझे देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, ठीक है, और एक्स वाई है, तो अगर एक्स प्लस वाई भी एक्स प्लस वाई है तो मैं एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालूंगा। कैसे, ध्यान से सुनो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अगर यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो यहां प्लस लगा दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आंसर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट यहां पर एक कंडीशन है, क्या, अगर यहां पर माइनस है तो यहां प्लस लगा दो, और जो 2ab लिखते हैं यहां 4ab लिखेंगे, और यहां प्लस है बेटा तो यहां माइनस लगा दो, और 2ab लिखते थे तो 4ab लिखेंगे। ये दो फार्मूला आपको आनी चाहिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। अब देखो a प्लस है और मुझे क्या निकालना है, a माइनस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में x प्लस वाई मुझे दिया है 16 का स्क्वायर बेटा, माइनस 4 इंटू एक्स वाई भी दिया है 48, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, तो आंसर है ये होता है 256 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 4 4 जा 192। ओके, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दो तो 4, और ये हो जाएगा 64। ये स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, बट मैथ का रूल है कि दोनों साइड लगाना है, एक साइड लगाओगे तो दोनों साइड करना है, तो ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8, यानी कि एक बार x माइनस वाई 8 होगा और एक बार x माइनस वाई माइनस 8 होगा। ये मैं बात कर चुका हूँ, बार बार डिस्कशन कर चुका हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन 2 आता है, क्या आता है, 2 आता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो इक्वेशन। अब इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या करूँगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 16, और 2 में x माइनस वाई बराबर 8, और y से y कैंसिल, एक प्लस में माइनस में, तो 2x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, तो आंसर है 16 और 8 24। तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा 12, क्योंकि 24 में 2 से डिवाइड करेंगे इंटू है, 2 से डिवाइड करेंगे 12 होगा। ओके, यहाँ x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू को इन इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल में 16, तो x का वैल्यू 12 प्लस वाई बराबर 16, तो y का वैल्यू 16 माइनस 12 और y का वैल्यू बेटा 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना, आप कर लेना। यहाँ x माइनस वाई मैंने 8 रख कर किया, x माइनस वाई बराबर 8, लेकिन मैं अभी बताया कि x माइनस वाई का वैल्यू -8 भी होता है, तो आप ऐसे भी कर लेना। इक्वेशन 1 लिख लेना, x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर -8, इस पर भी क्वेश्चन सोल्व करना, और 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 होगा।
x का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। इस 4 को जब -8 रखते हैं, ठीक है ना, और जब x का वैल्यू 4 है तो इसको इक्वेशन 1 में जब पुटअप करूंगा x प्लस वाई बराबर 16 में, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 16, तो y बराबर 16 माइनस 4, तो y का वैल्यू 12 है ना। तो एक बार x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 4, और जब माइनस में रखता हूं उसी 8 को, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 12। ये आप दोनों पे करना, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में आया, क्योंकि रूट ओवर हुआ है ना, इसीलिए। तो अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन और भी देखना है ना, कि और भी बताओ मुझे वर्ड प्रॉब्लम किस किस टाइप का आया है, एक्चुअली में ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये भी एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और इसमें सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जैसे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही रहेगा, और वर्ड प्रॉब्लम कितने टाइप्स के आएंगे ये सारे क्वेश्चन रहेंगे बेटे। तो हो सके तो इसको करने के बाद मेरा इम्पोर्टेंट जो वीडियो है ना, वो एक बार ज़रूर चेक कीजिए और उसको देखिए, क्योंकि मेरा वो थंबनेल जो आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर 3, बस इतना ही लिखा रहेगा, और एक दो चीज़ लिखा रहेगा उसमें नहीं, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा कि 3.3 3.2, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ऐसे लिख कर आएगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उससे भी सब्सक्राइब बिल्कुल करवाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, ओके।